नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे लग्नेश के नवम भाव में होने की। तो देखिए, इस भाव में लग्नेश के होने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर लग्नेश के होने का हर प्रकार से शुभ है, क्योंकि यहाँ लग्नेश हमेशा ही कम से कम अपनी मित्र राशि में तो होगा ही, और यदि वह वहाँ उच्च का हो गया तो कहना ही क्या। जैसे कुंभ लगन में शनि लग्नेश होकर तुला में उच्च का हो जाएगा। किसी भी भाव में किसी भी ग्रह होने पर हमें ये देखना होता है कि वह वहाँ जाकर किस स्टेटस पे है। वह ग्रह अपने स्टेटस के अनुसार ही फल दे पाएगा। वैसे भी इस स्थान को भाग्य स्थान कहा गया है, अर्थात यदि जातक को भाग्य का साथ चाहिए तो या तो लग्नेश नवम भाव के साथ संबंध बनाए या नवमेश लग्न लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो जातक को भाग्यशाली कहा जाएगा। और यहाँ तो लग्नेश स्वयं ही नवम भाव में जाकर विराजित हो गया, अर्थात जातक अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगा, क्योंकि वह वहाँ पर अच्छे स्टेटस में भी होगा और उसको भाग्य का साथ भी जरूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं नवम भाव में जाने पर जातक को क्या क्या परिणाम मिल सकता है। तो इसके लिए हमें एक बार नवम भाव के कारकत्वों पर नज़र डालनी चाहिए, या यूं कहें कि उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि जिस भी भाव के जो कारकत्व होते हैं वही उस ग्रह को प्राप्त होते हैं जो वहाँ पर होता है, या यूं कहें कि किस्मत में उन्हें वही देने के लिए भेजा गया है। जैसे यहाँ हमने बात की कि जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको भाग्य का साथ नहीं मिलता। और आप कितने भी बड़े लोगों की कुंडली देखेंगे, ये मेरा अपना एक मानी हुई बात है कि कितने भी बड़े लोगों की कुंडली आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि लग्नेश को लगन को कहीं ना कहीं भाग्येश का साथ मिला है, या लग्नेश ने भाग्येश या भाग्य स्थान के साथ संबंध बनाया है। अब हम बात करते हैं नवम भाव के कारकत्व की। तो नवम भाव के कारकत्व में सौभाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं, पिता, बुजुर्गों या गुरुतुल्य व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्राएं। अब एक बार आप 8वें भाव के कारकत्वों के बारे में सोचिए जो हमने अभी पिछले वीडियो में बताए थे, और उनसे इसकी तुलना कीजिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ नवम भाव के गर्भ में जातक के लिए सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये सबसे उत्तम भाव है कुंडली का। यहाँ का कारक भी तथा बृहस्पति तथा सूर्य को माना गया है, जो कि नैसर्गिक रूप से नैतिकवादी और देवतुल्य ग्रह माने गए हैं। अब बात करते हैं यदि लग्नेश नवम भाव में होगा तो क्या हो सकता है जातक के साथ। नवम भाव भाग्य का कारक भाव है। यदि लग्नेश नवम भाव में होगा तो जातक अपना भाग्य अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से बनाएगा, क्योंकि नवम भाव के बारे में हमने बताया कि नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है। तो जातक कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होगा और अपनी उस उच्च शिक्षा के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा तथा जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। जातक जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करेगा। जातक धनी और समृद्धशाली होगा। जातक का रवैया जीवन के प्रति धार्मिक और आध्यात्मिक होगा। जातक दयालु और दूसरों की भलाई करने वाला भी होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। नवम भाव धर्म त्रिकोण का सबसे बली भाव है, इसलिए जातक पर धर्म का असर होगा। जातक के कार्यकलापों में कहीं ना कहीं धर्म का एक अहम हिस्सा होगा, और जातक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाएगा। नवम भाव जो है वे हमारी सांस्कृतिक विरासत का भाव भी है, इसलिए जब नवम भाव में जातक होता है तो वे कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका भी अनुसरण करता है। जातक हमेशा किसी न किसी धार्मिक स्थान से अपना जुड़ाव महसूस करेगा। जातक मोटिवेशनल स्पीकर या धार्मिक गुरु स्वयं भी हो सकता है। यहाँ पर बैठकर लग्नेश तृतीय भाव को भी देखेगा, इसलिए जातक में एक भाग्य को बनाने के लिए एक पराक्रम की भावना होगी, और जातक अपने भाग्य को बनाने के लिए अपनी खुद की मेहनत और पराक्रम का बल इस्तेमाल करेगा। माफ़ कीजिएगा। नवम भाव प्रसिद्धि का भी भाव है, यश का भाव है, इसलिए यदि लग्नेश नवम भाव में हो या नवमेश लग्नेश के साथ संबंध बनाए
तो जातक को अवश्य ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये बात हमने आपसे पहले भी की अभी इसी वीडियो में, कि जितने बड़े लोगों का चार्ट देखा, हमें जिन्हें प्रसिद्धि, मान, यश मिला है, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं लग्नेश नवमेश का संबंध होता है, या लग्नेश नवमेश का लगन भाव नवम भाव के साथ संबंध होता है। और ये संबंध जितना बली होगा तथा ये दोनों ग्रह भी स्वयं जितने बली होंगे, उतना ही मान, यश, प्रसिद्धि उनको प्राप्त होगी। नवम भाव का एक विशेष कारकत्व पिता भी है, और आप सब हम जानते ही हैं कि पिता की किसी जातक की ज़िंदगी में कितनी एक अहम भूमिका होती है, एक बैकबोन की तरह काम करता है। तो लग्नेश जब नवम भाव में हो तो जातक का अपने पिता से एक विशेष संबंध होता है, और जातक को अपने पिता का सहयोग भी मिलता है। जातक को अपने पिता का साथ उसकी तरक्की में एक अहम रोल निभाता है। कहीं ना कहीं यह भी देखा गया है कि जातक का व्यक्तित्व भी अपने पिता के अनुरूप हो सकता है, पर यह हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ बैठे लग्नेश को और भी किसी भाव का स्वामी बली अवस्था में देख रहा हो। नवम भाव लंबी यात्राओं का भी भाव है। यदि लग्नेश नवम भाव में हो और विशेषकर चर राशि में हो, देखिए अब हम पता करते हैं कि चर राशि कौन सी होती है। तो जो 1, 4, 7, 10 राशियां हैं, 1, 4, 7, 10 राशियां कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। जब इन राशियों में लग्नेश नवम भाव में होगा तो जातक लंबी यात्राएं अवश्य ही करेगा। वैसे तो यह करेगा ही, परंतु यदि ये चर राशियों में होगा तो विशेषकर उसकी ये जो यात्राएं हैं, इनका जो मापदंड है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा यात्राएं करेगा। और विशेषकर ये यात्राएं जो होंगी ये धार्मिक यात्राएं होंगी, और अगर धार्मिक यात्राएं नहीं भी हुई तो वो ऐसी स्थान की यात्रा होंगी जो अपने आप में तीर्थ स्थल है या धार्मिक स्थल है। जो नवम स्थान जो है वो हमारे गुरुओं का भी है, गुरु स्थान भी कहा गया है। वह गुरु जो हमें मार्ग दिखाता है, वह गुरु जो हमें नैतिकता सिखाता है, वह गुरु जो हमें जीवन का पथ सिखाता है। इसलिए यदि लग्नेश नवम भाव में होता है तो जातक पर अपने गुरुओं का विशेष प्रभाव होता है, और जातक को अपने गुरुओं का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होता है। जातक के गुरु हमेशा ही जातक को मार्गदर्शन देते हैं, और गुरुओं में जातक की विशेष आस्था होती है। जातक किसी न किसी को अपना गुरु मानता है, और यदि ऐसे जातक किसी को अपना गुरु बना लें तो ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो जातक को अपने लक्ष्य में प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी। तो देखिए, अब ये था हमारा एक सामान्य सा आकलन ज्योतिष के द्वारा कि लग्नेश अगर नवम भाव में हो तो क्या होगा। अब आप देखिए, कहने को तो ये सामान्य सी बातें हैं, परंतु इनका असर किसी जातक की ज़िंदगी पे कितना गहरा होगा ये आप समझने की कोशिश कीजिए। कि जो बातें भी हमने बताई, जो कारकत्व भी हमने बताए, वह यदि किसी जातक को मिल जाएं तो वह जीवन में कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। ये जो मानव जीवन उसको प्राप्त हुआ है उसका वो कितना सार्थक इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ है हमारे चारों तरफ, वो क्या कर रही है और कैसे कर रही है ये हम देख ही रहे हैं।